पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला का पहचान उनकी यूनिक सिंगिंग और रैपिंग स्टाइल थी। लेजेंड, डेविल, सो हाई उनकी कुछ सिंगिंग टैलेंट के उदाहरण हैं, पर ये टैलेंट उनमें आई कहां से, आइए जानते हैं। सिद्धू बचपन से ही पढ़ाई में कम और म्यूजिक में ज्यादा रुचि रखते थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने पंजाबी स्टीरियोटाइप को पीछे छोड़ते हुए इंग्लिश रैप और हिप हॉप म्यूजिक की तरफ रुचि बढ़ाते चले गए। इस बीच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम ने सिद्धू के मन में एक गहरी छाप छोड़ी और वो नाम था ट्यूपैक शकुर, जिनके नाम बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। सिद्धू ट्यूपैक के गाने सुनते और उनके गानों के मतलब को समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे सिद्धू ने ट्यूपैक की रैपिंग स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया था और सेम स्टाइल में पंजाबी में अपने गानों को कंपोज करने लगे। ट्यूपैक वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड रैपर्स में से एक हैं। उनके गानों में एक अलग सोशल कमेंट्री झलकती थी। ट्यूपैक और सिद्धू मूसेवाला के गानों में पब्लिक से ज्यादा अपनों से सावधान रहने की चेतावनी होती थी। ट्यूपैक के गानों में So many tears, only God can judge me, keep your head up, dear mama, life goes on, California love और Two of America's Most Wanted जैसे कुछ सुपरहिट गाने हैं। उनका जन्म 29 जून 1971 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता विलियम जेफरसन, बिली गार्लैंड और माँ एफनी शकुर राजनीतिक कार्यकर्ता और ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य भी थे, इसीलिए उन पर कई क्रिमिनल चार्जेस लगे। ट्यूपैक का जन्म उनके जीवन में खुशियां लेकर आया। उनके जन्म से ठीक एक महीने पहले ही उनकी मां को 150 अलग अलग मुकदमों से बरी किया गया था। ट्यूपैक का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। वो एक्टर बनना चाहते थे। 1986 में ट्यूपैक का परिवार बाल्टीमोर चला गया। ट्यूपैक का परिवार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहता था। इस वजह से ट्यूपैक ने कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। ऐसे में उनको कई नई जगह का अनुभव था। स्कूल के दिनों में ही वो एक अच्छे रैपर बन चुके थे। रैपिंग स्किल्स को और मजबूत करने के लिए उन्होंने पोएट्री क्लासेस को भी ज्वाइन किया था। जल्द ही वो स्ट्रिक्टली डोप ग्रुप के साथ जुड़ गए। 1991 के अंत में उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम टू पैकेलप्स नाउ रिलीज किया। इस एल्बम के गाने उस वक्त के अहम मुद्दों जैसे रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस, टीन एज प्रेगनेंसी पर आधारित था। 1993 में उनका दूसरा एल्बम रिलीज हुआ, जो कि पहले वाले एल्बम से काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ और इस एल्बम से उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1994 में ट्यूपैक ने बिग साइक, मो प्रेम, मैकाडोशियस, द रेटेड आर और कैटो के साथ मिलकर ठग लाइफ नाम का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का पहला एल्बम ठग लाइफ 1994 में रिलीज हुआ और ये ट्यूपैक का सबसे सफल एल्बम साबित हुआ। उन पर कई आरोप लगे थे, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज, इलीगल हथियार रखना। इस वजह से उनको 8 महीने जेल में रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया था और म्यूजिक पर काम करना जारी रखा। जेल से बाहर निकलते ही मार्च 1995 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलीज किया। ये एल्बम रिलीज होते ही ट्यूपैक सबके फेवरेट बन गए और बिलबोर्ड चार्ट बोर्ड के टॉप पर भी पहुंच गए। उनके जिंदा रहते ही ऑल आइज अपॉन मी रिलीज हुआ था। फिर वो मनहूस दिन आया जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को शोक से भर दिया। 7 सितंबर 1986। इस दिन को ट्यूपैक कुछ दोस्तों के साथ लास वेगास में माइक टाइसन का मैच देखकर लौट रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 4 गोलियां उन पर उतार दी गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 दिनों तक वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन 13 सितंबर 1996 को वो जिंदगी की जंग हार गए और उनका देहांत 50 की उम्र में हुआ। और यही इंसिडेंट और वही कार मूसेवाला की द लास्ट राइड में भी दर्शाया गया था। वो ट्यूपैक को दिलो जान से चाहते थे। ट्यूपैक की डेथ गैंग वॉर का ही नतीजा था और ईस्ट कोस्ट गैंग और वेस्ट कोस्ट गैंग के बीच काफी डिस्प्यूट्स थे।
उनके देहांत के 2 महीने बाद उनका एक और एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था द डॉन इन किल्यूमिनाटी द 7-Day थ्योरी। इसे नियति कहे या इत्तेफाक, सिद्धू मूसेवाला ने जिसे बचपन से अपना गुरु माना, अपने आदर्श के नक्शो कदम पर चलकर जिन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उनके जीवन का अंत भी बिल्कुल अपने गुरु की तरह ही हुआ। 29 मई को उन पर गोलियां चली और 28 की उम्र में उन्होंने संगीत की दुनिया को छोड़कर हम सबको अलविदा कहा। ट्यूपैक और सिद्धू सिर्फ एक सिंगिंग स्टार नहीं थे, बल्कि दोनों यूथ आइकॉन्स थे और दोनों गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते थे। दोनों ही आर्टिस्ट की मौत गैंग वॉर में हो गई। एक तरफ ऑरलैंडो एंडरसन और कैलिफोर्निया के क्रिप्स गैंग पर एलिगेशंस है, वहीं सिद्धू मूसेवाला की डेथ की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार और बिश्नोई गैंग्स ने ली है। फिलहाल जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती हम इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।